देखिए शरद, एक दौर हुआ करता था जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये कहा करते थे कि पानी कि पैसे को पानी की तरह मत बहाओ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में इस कहावत को, इस उक्ति को बदल दिया जाना चाहिए और कुछ ऐसा कहा जाना चाहिए कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, पैसे की रिकवरी तो फिर भी संभव है, लेकिन पानी की रिकवरी करना, मतलब पीने योग्य पानी जो कि पहले ही बहुत सीमित मात्रा में इस धरती पर उपलब्ध है, उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें बहुत ही सीमित स्रोत ऐसे हैं जहां से हमको पीने योग्य पानी अपने दैनिक उपयोग में जो जिस पानी का प्रयोग किया जा सकता है वो मिल पाता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वर्षा जल का संचय किया जाए। ये जरूरी हो जाता है कि जो जल स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हों, नदियां हों, बावड़ियां हों और भी दूसरे स्रोत जिनसे हमको स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी प्राप्त होता है, उसका संरक्षण किया जाए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी और ये 6वां संस्करण है जब आज फिर एक बार हरियाणा के पंचकुला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और कैच द रेन जल शक्ति अभियान का वे इसके 6वें संस्करण का आज शुभारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं इन सारी पहलों का, इन सारे आयोजनों का मकसद यदि कुछ ये होता है तो वो यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की जा सके कि किस तरह से उन्हें जल का समुचित संतुलित है। क्योंकि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। हम एक चीज को इग्नोर करके दूसरे किसी संरक्षण की बात करें तो संभव नहीं है। जब पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है तो उसमें जल संरक्षण अपने आप स्वतः शामिल। पर्यावरण अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है जब हम जल की उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जल के साथ पर्यावरण के अंतर संबंधों को महसूस करें। आज कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है, वनों में सिंचाई, वनों के लिए पानी की आवश्यकता है, वृक्षारोपण के लिए और वृक्षों के जीवन के लिए जल की आवश्यकता है। हमारी स्वयं की जीवन शैली में, कारखानों में, उद्योगों में आप देखेंगे तो जल के बगैर कहीं ना कहीं इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज पूरे ब्रह्मांड में यदि पृथ्वी को सबसे अमूल्य और अतुल्य ग्रह माना जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जल की उपलब्धता मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे यदि ये जल का समुचित उपयोग हमारे जीवन से चला जाएगा तो जो उपलब्ध पानी, जो पीने योग्य पानी है, वह आने वाली पीढ़ियों को तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो धरती है, इन सारी उक्तियों का यदि हम भाव नहीं समझेंगे, यदि इनका मकसद, इनके कहने के पीछे जो मूल अवधारणा है उसको हम यदि नहीं समझेंगे तो शायद ये सारी बातें कोरी बातें बनकर रह जाएंगी और सिर्फ एक दिन तक जल संरक्षण की जो अनुभूति है उसको सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली बनाने का, इसे अपनी प्रवृत्ति बनाने की बहुत आवश्यकता है। आज जैसे स्वच्छता हमारी प्रवृत्ति है, ऐसे ही जल संरक्षण को भी हमें हमारी प्रवृत्ति बनाना होगा। शरद। अंकुर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह जल संरक्षण को लेकर बात की जाती है और अपनी धरती की बात करें तो धरती पर भी 70% जल मौजूद है। ऐसी परिस्थितियों में